नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता है पीके का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रशांत किशोर। बहुत सारे बीजेपी विरोधी उस पर फिदा होते हैं। ये खबर बहुजनों के लिए है। इस देश में प्रधानमंत्री को आरक्षण खत्म करने की सबसे पहले सलाह पीके ने दी। सीधे आईएएस भर्ती की जाए, लैटरल एंट्री का आइडिया पीके का है। और पीके ने प्रधानमंत्री के साथ पता है क्यों छोड़ा था? ये भी बताऊंगा बड़ी खबर कि वो कितना लालची और महत्वाकांक्षी आदमी है और किस तरह से उसने बहुजनों को पलीता लगाया है। वहीं जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कोरोना पीड़ित बच्चों की मौत को गले लगाएंगे, फ्री शिक्षा देंगे, पैसा देंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं पीड़ित परिवार को। आप सोचिए, बिहार में 75,000 से ज़्यादा मौतें हुई। अब सोचिए, इस देश में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, सरकार कह रही है कि 3-3.5 लाख मौत हुई है, 4 लाख, जबकि 50 लाख से ज़्यादा मौत की रिपोर्ट है। 50 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है लोगों का, जो लोग मरे हैं उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। और बेचने, बीपीसीएल, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब पूरी तरह से बिक जाएगा। ये बेचने की शुरुआत वाजपेयी ने की थी। 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ के होटल उन्होंने 10-10 करोड़ में बेच दिए थे अपने दोस्तों को। और इसी कड़ी में एक बिजनेसमैन है। सोचिए, अगर आप किसान हैं, 100 रुपया लोन लेंगे तो कोई छोड़ देगा? उनका नाम है शिव शंकरन। उन्होंने 4,863 करोड़ रुपए लोन लिए थे, लेकिन सरकार उनको कह रही कि 323 करोड़ रुपए लौटा दो, वो भी 6 महीने में, और पहली बार में सिर्फ तुम्हें 5 करोड़ रुपए देने हैं। और चंपत राय बंसल पर फेसबुक पर लिखने पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक से एक घोटाले आ रहे हैं। सोचिए, एक बीजेपी का जो मेयर है, उसका रिश्तेदार को दादी ने जमीन गिफ्ट की थी, उसने 1 करोड़ रुपए में बेच लिया। कोई जमीन 20 लाख में खरीदा था, उसको 3 करोड़ में बेच दिया। मतलब एक से एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे पहले आपको चाहता हूं कि बता दें कि सोशल मीडिया पर आज की बड़ी खबरें जो है वो मैं आप चाहता हूं कि शेयर। रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है। रवीश कुमार ने कहा है, अपना जो रेल मंत्री है ना पीयूष गोयल, उसके लिए पता है क्या उपलब्धि है? वो मजदूर, जब ट्रेन चलती है ना तो वो मजदूर गिन लेते हैं। पता नहीं यात्री कैसे गिनते हैं, मजदूर कैसे गिनते हैं। भला ये भी कोई सफलता है? हद है। रवीश कुमार, इन्होंने ट्वीट किया था कि लॉकडाउन में हमने 30 लाख मजदूरों को इधर से उधर पहुंचाया, ये सफलता है। पहले लोग पैदल चलते थे। मतलब शर्मनाक है ये। 2014 में क्या नरेंद्र मोदी से अलग हो गए थे प्रशांत किशोर? ये तमाम बड़ी खबरें हैं। छत्तीसगढ़ और भाजपा वालों ने चंदा चोरी की कर ली, इसलिए नहीं बना रहा प्रभु राम का मंदिर। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें, पंजाब में गजब हुआ है। पंजाब में बिना भर्ती के लोगों की बहाली हो रही है। और बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 75,000 मौतें हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ और खबरें मैं आपको बता रहा हूं, और जो ज़्यादा ज़रूरी है, सोचिए, ये देखिए, यूपी से है कि एक साहब थे शर्मा जी। यूपी में योगी भारी पड़े हैं शाह और मोदी पर। एक शर्मा जी थे, उनको भेजा गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाए। और ये योगी जी की तस्वीर देखिए, साधु हैं, पाँव जमीन पर नहीं रखते, नहीं तो मैला हो जाएगा। ये देखिए, ये पाँव भी जमीन पर नहीं रखते हैं। और बिहार में 75,000 मौत हुई है। पंजाब में देखिए, 3 विधायक के बेटे को सीधे नौकरी दे दी कैप्टन अमरिंदर ने। एमएलए फतेहगंज के बेटे को इंस्पेक्टर, एमएलए राकेश पांडे के बेटे को तहसीलदार, मंत्री गुरप्रीत के दामाद को एक्साइज इंस्पेक्टर बना दिया। ये कांग्रेस की, कांग्रेस भी यही सब करती है, कोई दूध की धूली नहीं है। और मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता ने तो हद कर दी। मेहता ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना और नताशा का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग राजीव गांधी की जिस तरह से हत्या हुई थी उस तरह के हत्यारे हैं। तो ये सरकार आपके बारे में ऐसे सोचती है। और ये देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार एक से एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। भाजपा वालों ने चंदा चोरी कर ली, इसलिए नहीं बन पा रहा प्रभु श्री राम का मंदिर। बीजेपी मेयर के भांजे ने 20 लाख की जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची, कमाया 13 गुना माल। चंदा चोरी की वजह से नहीं बन पा रहा राम मंदिर, 20 लाख की कीमत की 2.5 करोड़। और बीजेपी करप्शन डिलेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। तो सोचिए, एक मुफ्त की ज़मीन मिली थी उनको, गिफ्ट जो है वो भी उन्होंने बेच दी है। और छत्तीसगढ़ में
ब्राह्मण किस तरह से इस देश के ओबीसी से नफरत करते हैं वो देखिए। छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को शुक्ला ने कोर्ट में चैलेंज किया। वहीं मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी रिजर्वेशन को दुबे ने कोर्ट में चुनौती दी। दोनों राज्यों में ओबीसी आबादी 50% से ऊपर है। मेहनतकश किसान, पशुपालक, कारीगर, ओबीसी जातियों की तरक्की से इन्हें समस्या क्या है? दिलीप मंडल ने कहा, ये सवाल तो बनता है, जो लोग घंटी बजा रहे हैं मंदिरों में उनको समझना चाहिए कि आपसे ब्राह्मण कितना नफरत करता है, वही क्यों जाता है। और प्रशांत किशोर वो पहला शख्स है जिसने सीधे आईएएस भर्ती, कैबिनेट सेक्रेटरी भर्ती करने का आइडिया दिया। वो खुद मंत्री बनना चाहते थे, मोदी जी ने उनको थोड़ा दिन लटका दिया, इसलिए मोदी जी से खिलाफ हो गए। वो मंत्रालय उनको नहीं मिल पा रहा था और लेटरल एंट्री का आइडिया उन्हीं का था। उन्होंने खुद द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कहा है। तो ये प्रशांत किशोर सबसे बड़ा कास्टिस्ट और आरक्षण विरोधी आदमी है, इसको पहचान लीजिए। और कोरोना संकट पीड़ितों के लिए नहीं दे सकते 4 लाख रुपए एससी से, बोली मोदी सरकार। अब आपको तय करना है। दादी से मिली दान की जमीन भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण ने ट्रस्ट को 1 करोड़ में बेच दी। हद है भाई साहब। और ये देखिए, कोरोना से मरने वालों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। ये कलाकार थे, यूट्यूबर, इनकी मौत हुई थी, इनकी पत्नी 1 महीने से दौड़ रही है, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और प्रशांत कनौजिया को राष्ट्रीय लोक दल के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। प्रशांत को नेशनल दस्तक की टीम की तरफ से बधाई, बड़ी उपलब्धि है ये। और अगर ये तमाम किसान जातियाँ, जाट, गुर्जर, पटेल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की एकता बनती है तो ये देश के लिए, इफ़ यू क्वेश्चन द गॉफ्ट यू आर एंटी नेशनल, इफ़ यू क्वेश्चन द राम मंदिर ट्रस्ट यू आर एंटी नेशनल। सोचिए, सरकार से सवाल पूछिए तो आप राष्ट्रद्रोही। इनके बाप का देश है। सबसे ज़्यादा जमीन का कारोबार करने वाला भारत माता की जय बोलता है। ये बहुत चोर लोग हैं। दिलीप मंडल ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है, मैं बताऊंगा आपको इनके ऊपर। आरएसएस के स्वयंसेवक 1977 से पहले मजबूरी में ईमानदार थे। सत्ता से दूरी थी, सत्ता का स्वाद चखते ही वे माल जोड़ने लगे। उनमें से कुछ ने शादी नहीं की थी तो भाई भतीजे भांजे एक्टिव हो गए। दिल्ली के सैनिक फार्म से लेकर लोनावला और दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी। चारित्रिक रूप से भ्रष्ट हुए। कई की सीडीआई, कुछ आने वाली है, आती रहती है। सरकार से ठेका सप्लाई दिलाने लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने लगे, नौकरी बेचने लगे। कई तो प्रॉपर्टी डेवलपर बन गए। इस समय देश की सबसे करप्ट जमात है। अनंत कहानियाँ इनकी आपको अपने शहर में मिल जाएंगे। ये सोचिए, ये इस तरह के का पूरे देश में 7 साल से अघोषित इमरजेंसी लगाने वाला शख्स 1975 की इमरजेंसी 25 जून को किस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिकेगा, आप भी सुन लीजिए। तो ये सोचिए, सब लोग जो है ना वो पहले से ही पकड़ लेते हैं, इनको जान जाते हैं। और सोचिए, अगर भारत की जो हालत है उसमें अगर गृह मंत्री राजनाथ यादव होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र जाटव होता, विदेश मंत्री जयशंकर खटीक होता, वित्त मंत्री निर्मला कनौजिया होती, गृह मंत्री अमित पासवान होता, तो क्या ब्राह्मण न्यूज़ चैनल और पत्रकार, सेकुलर बुद्धिजीवी गुंडे चुप रहते, रहम करते? ये रोज़ मैं आपको ये पोस्ट सुनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही मारक पोस्ट है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या है वो जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।